हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवशंक। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज यहाँ पर वर्गो साइन के लिए चेक करना चाहूंगी कि क्या होने वाले हैं आने वाले 6 मंथ में आपकी लव लाइफ में। तो अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है या फिर लग्न है तो ये रीडिंग आपके लिए वर्गो मून साइन या असेंडेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी एस्ट्रोलॉजिकली जो दिख रहा है आप लोगों की लव लाइफ में आने वाले 6 मंथ पे। सबसे पहले तो यहाँ पर ईयर की स्टार्टिंग से ही 2025 के जो स्टार्टिंग के टाइम होंगे ना, इसमें ही आप ज़्यादा लव लाइफ में फोकस नहीं कर रहे हो। आप ज़्यादा अपनी पर्सनल ग्रोथ पर, अपनी लाइफ में एक प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर बैलेंस के हिसाब से आगे बढ़ने में, कैसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में और ग्रो कर सकते हो, कैसे आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, इसमें ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा। मतलब प्रैक्टिकल साइड पर आपकी इस टाइम पर फोकस रहने वाली है। और हो सकता है आप कुछ नया करना स्टार्ट भी करो, नया कुछ सीखना स्टार्ट करो। हो सकता है आप प्लान कर रहे हो स्टार्टिंग से ही कि इस साल में आपको फिटनेस मेंटेन रखनी है या उस पर हेल्थ पर वर्क करनी है, तो आप जिम ज्वाइन करने के बारे में सोचो। कुछ नया कोर्स करना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है, तो कुछ आप हो सकता है कहीं पर न्यू एडमिशन लो, तो बहुत कुछ आप करने के लिए प्लान करेंगे, तो इस वजह से लव लाइफ में उतना फोकस आपका नहीं रहेगा। इसके बाद मुझे दिख रहा है आप लोगों के साथ मिल रहे हो, मतलब सोशल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, अपने वर्क पर्पस में भी हो सकता है या कुछ और सिचुएशन आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो, इवेंट कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट आपको करनी पड़े। सोशली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव आप हो रहे हो। ओके, देन यहाँ पर सडनली मुझे लग रहा है अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही डिटैच्ड हूँ, मैं खुद में इतना सारा इन्वॉल्व हो गई हूँ कि मैं अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो ऐसा कुछ रियलाइजेशन आपको होगी, आपको फील होगा कि नहीं, अभी थोड़ा उनके साथ भी मुझे टाइम स्पेंड करनी है। तो अपनी रूटीन को फिर से हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, कुछ टाइम लव लाइफ में और देन अपनी पर्सनल ग्रोथ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। तो ऐसे आप फिर से खुद को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, अभी भी किसी को आपने नहीं बताया है, तो यहाँ पर सोशली आप अनाउंस करने वाले हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, दूसरों को बताने वाले हो, फैमिली वालों को हो सकता है बताने वाले हो। तो कुछ ना कुछ सोशल यहाँ पर मुझे दिख रहा है, सोशली आप अपने रिलेशनशिप को लेकर वोकल होंगे। देन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिजेस के भी चांसेस बन रहे हैं, शादी या एंगेजमेंट के चांसेस बन रहे हैं। जो 6 मंथ होंगे इसके एंड तक बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट या रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रहा है। कमिटमेंट हो सकता है कुछ लोगों को मिले या आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे दो, ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है। और अगर आप लोग सिंगल हो तो बहुत टाइम तक यहाँ पर दिख रहा है आप अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, फाइनेंशियल लाइफ में आपका फोकस रहेगा, हेल्थ, फिटनेस, सेल्फ डेवलपमेंट, इस पर आप लोग फोकस ज़्यादा होंगे। देन एक टाइम आएगा जब आप सोशली इंटरैक्ट करेंगे तो उस दौरान कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है और जिसके साथ मिलने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि इस पर्सन के साथ लाइफ लॉन्ग बिताया जा सकता है या इस पर्सन को लेकर सीरियसली सोचा जा सकता है। ओके, तो ओवरऑल ये आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन है। अभी देख लेते हैं कि टैरो से आप लोगों के लिए क्या है मैसेज। ओवरऑल वर्गो आप लोगों के लिए पॉजिटिव टाइम यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। थैंक यू। आने वाले 6 मंथ वर्गो जिनकी मून साइन है या असेंडेंट है। थैंक यू। वेट अ मिनट। शाइन, रिलीज, क्राउन चक्रा, गिविंग एंड रिसीविंग, नंबर 6, seek the truth, darkest fear। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, अपने आप को लेकर आपको मन करेगा कि आप सक्सेस अचीव करो, आप लाइफ में ऐसा कुछ कर जाओ जिसके लिए आपको रिकॉग्निशन मिले, आप एकदम डेस्टिनी ही बदल दो, बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ, ऐसा कुछ आपके माइंड में चलेगा और आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शन भी लेंगे। बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहेगा लाइफ में सक्सेस एंड अचीवमेंट के टूवर्ड्स। ओके, फाइनेंशियल लाइफ में ग्रोथ के टूवर्ड्स आपका फोकस रहेगा। साथ में आप ऐसा भी, जो मैंने पहले भी कहा है कि आपका
इस पर ध्यान रहेगा कि कैसे मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, कैसे और ज़्यादा उनके लिए मैं कर सकती हूँ। साथ में सोशल वर्क पर भी आपका ध्यान जाते हुए दिख रहा है। बैलेंस बनाने पर आपका फ़ोकस ज़्यादा रहेगा स्टार्टिंग में, और ये कहीं न कहीं आपके पर्सनल ग्रोथ के रूटीन में यहाँ पर मुझे दिख रहा है बैलेंस लेकर आ रहे हो, ओके? उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि अगर पास्ट में कोई बैड एक्सपीरियंस आपका रहा है, ओके? पास्ट में रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आपका रहा है, तो उसको आप रिलीज़ करेंगे। आपके सामने कुछ सच्चाई आएगी, ओके? आपके सामने कोई ट्रूथ रिवील होगी जिससे आप हील हो पाएँगे, जिससे आप रिलेशनशिप को दूसरा मौका देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, या उस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हो गया है, और आप मानते हो, ब्लेम करते हो उस पर्सन को अभी भी, और जिस वजह से मूव ऑन करना आपके लिए डिफ़िकल्ट है। राइट नाउ हो सकता है कि आने वाले 6 मंथ में आपको उस पर्सन की कुछ ऐसी सच्चाई पता चले जिससे आप इसको समझ लेंगे कि उस वक़्त में सेपरेशन में आने के अलावा या डिस्टेंस बनाने के अलावा उस पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कोई ना कोई ट्रूथ आपके सामने आ रही है जिस वजह से आपका जो हीलिंग का पाथ है ये ईज़ी हो जाएगी। और यहाँ पर जो दिख रहा है आने वाले 6 मंथ में हो सकता है कि आपको सडनली ये फ़ियर हो, सडनली आप थोड़ा इनसिक्योर फ़ील करने लगो कि शायद मुझे जितना इन्वॉल्व होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ उतना मैं इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ। शायद जितना टाइम मुझे देना चाहिए वो मैं नहीं दे रही हूँ। इससे थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है, शायद मेरे पार्टनर मेरे साथ खुश नहीं है। जिन लोगों की भी रिलेशनशिप अभी है, उनकी लाइफ़ में ये सिचुएशन ज़्यादा रेज़ोनेट करने वाली है। आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर नहीं कह रहे हैं लेकिन वो खुश नहीं है आपके साथ, ऐसा कोई फ़ियर आ सकती है। क्योंकि आपकी जो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रही है इस साल में कि आप फ़ोकस्ड होंगे अपने करियर के टुवर्ड्स, अपनी पर्सनल ग्रोथ के टुवर्ड्स, तो इसमें सडनली आपके माइंड में ऐसा फ़ियर आ सकती है मिडल के टाइम में। देन आप अपने रिलेशनशिप में भी इक्वली फ़ोकस करने की कोशिश करेंगे, ओके? और यहाँ पर कोई ना कोई स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपके पास आ रही है, कोई गाइडेंस हो सकता है आपके पास आ रही है, जिसकी वजह से आप कोशिश करेंगे अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल बॉन्ड क्रिएट करने की, या स्पिरिचुअल मतलब सोल लेवल पर कनेक्ट करने की आप कोशिश करेंगे, और ज़्यादा डीपली उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने की आप कोशिश करेंगे। जो लोग सिंगल हैं, चांसेस हाई है कि आपके आपके लाइफ में आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, या फिर आपको पास्ट लाइफ लवर से आपकी मीटिंग हो, ओके? तो चांसेस है कि आपको इस रिगार्डिंग कोई गाइडेंस मिले कि आप एक सोलमेट जर्नी में हो, आपको ये हील करना है, या आप किसी पास्ट लाइफ लवर के साथ डील कर रहे हो, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको ऐसे एक्शन लेना है, आपको ये हील करना है। तो ऐसे कोई गाइडेंस या मैसेज आपको मिलते हुए दिख रहा है, या फिर आप स्पिरिचुअली अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ओके? क्योंकि क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहा है। ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, विविड ड्रीम्स, मीनिंग होंगे उनके, पावरफुल मीनिंग होंगे। हो सकता है आप सर्च भी करो अपने पार्टनर को, हो सकता है आप टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, वो समझ जा रहे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं, आप समझ जा रहे हो। कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके साथ हो सकते हैं, ओके? सडनली आपका एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। आप हो सकता है उनके बारे में, अपने पार्टनर अगर किसी न्यू रिलेशनशिप में हो तो आप एस्ट्रोलॉजिकली जानने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़्यादा कॉम्पेटिबिलिटी आप लोगों की है, क्या आप लोगों की फ्यूचर हो सकती है। तो ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। एक फेज़ आप लोगों की स्टार्टिंग में रहेगी जहाँ पर आप कंप्लीटली अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करे हो, अपनी लाइफ में फोकस करे हो, और उसके बाद जो हाफ जो पीरियड होने वाली है इसमें सडनली आप इनसिक्योर होंगे, सडनली हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि शायद आप अ, जितना आप अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रह सकते हो उतना आप नहीं कर रहे हो, तो देन आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो लव लाइफ में, ओके? तो ऐसा कुछ सिनेरियो आप लोगों के लिए दिख रहा है, ओके? फोर ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द टावर, द हेरोफेंट, ओके? देखिए ये कार्ड सेम कार्ड है, ये दोनों कार्ड। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिज में हो, रिलेशनशिप में हो, तो स्टार्टिंग में जो दिख रहा है कि आप अपने
पार्टनर को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, उनके लिए एक सिक्योर फ्यूचर कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्या करना है, एफडीज़ करनी है, ये करना है, वो करना है। तो इस पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, ओके? मतलब आप लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हो, लव लाइफ में ही फ़ोकस है, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिकल साइड पर उनकी लाइफ को बेटर बनाने पर आपका फ़ोकस रहेगा, ओके? साथ में यहाँ पर जो दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले रहे हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस है कि जनवरी मंथ में आप लोगों की मैरिज हो जाए। जनवरी, मई, जून, इन सब मंथ में आपकी मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ लोग यहाँ पर मैरिजेस अगर होते हैं, तो कुछ टाइम आप लोग फोकस करेंगे प्रैक्टिकलिटी पर, उनकी लाइफ को बेटर बनाने पर, और साथ में कुछ विक्ट्री, कुछ अचीवमेंट पर भी आपका फोकस रहा है। ओके, अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाकर आगे बढ़ने की, स्लोली आगे बढ़ने की आप इच्छा रख रहे होंगे, और देन सडनली आप हो सकता है एक्सपीरियंस कर रहे हो कुछ डाउनफॉल, ओके? हो सकता है आपके लाइफ में ये डाउनफॉल आया हो, या आप आपके आसपास के लोगों के लाइफ में देख रहे हो डाउनफॉल, ओके? मतलब सडनली किसी की सेपरेशन हो जाना, सडनली किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आ जाना, और ये आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या इम्पोर्टेंट है, इमोशनली कनेक्टेड रहना या ऑलवेज फ्यूचर के बारे में ही प्लान करना क्या ज़रूरी है। तो आप फील कर पाएंगे नहीं, करंट मोमेंट को एंजॉय करना, इमोशनली कनेक्टेड रहना अपने पार्टनर के लिए, ऑलवेज रहना, उनको टाइम देना, ये भी ज़रूरी है, ओके? तो तब आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और आप में एक फियर भी रहेगा। सडनली आप इनसिक्योरिटी फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये पर्सन मुझको छोड़कर चला गया, क्योंकि मैं तो इनके लिए, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है शायद मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो ओवरली फ्यूचरिस्टिक सोच रही हूँ, इतना ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल सोच रही हूँ, अगर इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? तो ऐसा कोई फियर आपके माइंड में आएगा, और आप अपनी एक्शंस को बदलेंगे, आप लव लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मैंने किसी और रीडिंग में एक्स्ट्रा कार्ड नहीं लिया है, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे एक्स्ट्रा कार्ड चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसे बदलाव फॉर वो, थैंक यू। कम्युनिकेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे, बातचीत करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ये कंप्लेन करे कि आप मुझको टाइम नहीं दे रहे हो, आप मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। तो हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आप दोनों में हो, आपके पार्टनर, अगर मैरिज में आप लोग हो तो आपके पार्टनर हो सकता है अपने मायके चले जाएँ, या अगर फीमेल है आपके पार्टनर तो मायके चले जाए, और अगर मेल है तो हो सकता है ये और ज़्यादा वर्कहोलिक बन जाए, और ज़्यादा काम में बिज़ी हो जाए, आपको टाइम देना ही बंद कर दे। तो ऐसा कुछ होने के चांसेस है आप लोगों के लिए। डिस्टेंस बनाना कोशिश, डिस्टेंस में रहने की कोशिश करेंगे आपसे, तो तब हो सकता है आप में सडनली ये रियलाइज़ेशन हो, आप में इनसिक्योरिटी ये आ सकती है, एंड देन आप दोबारा इसको हील करने की कोशिश करेंगे, और कर भी लेंगे, ओके? देन यहाँ पर आप बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ, मतलब उनकी बातों को मानना, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अपनी रूटीन में उनको भी इन्वॉल्व करना, उनके लिए टाइम भी इंक्लूड करना, ये आप करने वाले हो, ओके? इससे आपकी लव लाइफ हील हो जाएगी। और जिन लोगों की यहाँ पर जो लोग सिंगल है, इनके यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि ऑनलाइन कोई पर्सन आपसे आकर मिले, ऑनलाइन कोई पर्सन हो सकता है, कोई कॉन्टैक्ट कर सकता है, ओल्ड कोई फ्रेंड से यहाँ पर मुलाकात हो सकती है, मैसेज के थ्रू बातचीत यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है, और आप अपने आप को एक चांस देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से यहाँ पर जो दिख रहा है आपका फोकस रहेगा लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, करियर में कुछ करके दिखाना है, स्टेबल बनना है, सेविंग्स करनी है, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स आपके लाइफ में होंगे, वही है, कुछ आप ऐसा एक्सपीरियंस कर लो जिसके बाद आपको रियलाइज़ होने वाली है कि नहीं, लव लाइफ में इम्पोर्टेंट है। मुझे भी सीरियस रिलेशनशिप के लिए ओपन अप करनी है मुझको, ओके? तो इस डिसीजन को लेने के बाद आपके लव लाइफ में न्यू कनेक्शंस आपके बनेंगे, और वो स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स भी आगे बढ़ सकती है, ओके? तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। वर्गो, अगर आप लोगों की साइन है, बहुत कुछ है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन कुछ सर्टेन इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके थॉट प्रोसेस को बदल देगी, ओके? और जो पॉजिटिव वे में ही आपको बदलने वाली है। और गाइडेंस मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग शुरुआत में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हो, थोड़ा अपने पार्टनर के बारे में भी सोचिए। उनके साथ कम्युनिकेशन को आपको क्लियर रखनी है, उनकी बातों को सुनने की कोशिश करिए, उनकी इच्छाओं की आप रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें, ओके? ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है आने वाले 6 मंथ के लिए। गुड लक। तो रेजोनेट अगर आप अपनी एनर्जी के साथ कर पाए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।